मेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना पहले। हेलो 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 हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? और तो नहीं, आप कौन? आप कौन बोल रहे हैं? अरे आपकी मिस कॉल आई थी। हाँ, सो रहे हैं जनाब? अफू खान बोल रहे हैं? हाँ सो रहे हैं जाग रहे हैं? भाई जाग रहे हैं तभी तो बात कर रहे हैं, नींद पे थोड़ी ना बात। नहीं, ऐसा होता है ना, सोते सोते आदमी को कॉल आता है तो वो नहीं नहीं, वैसा जागता वाला बात कर नहीं, लेता जाग ही है। रहते, जाग ही रहते। नहीं नहीं, वही तो कह रहे हैं हम। सही। जाग रहे हैं ना अभी? हाँ। फारिग है, वक्त है। अरे आप हैं कौन? भाई इंसान ही बोल रहे हैं भाई। भाई इंसान का कोई नाम है? नाम शाहिद है भैया। हाँ शाहिद भाई, बताइए। जी, आपकी ऑडियो सुनी थी भैया। जी। उसमें आप बोल रहे थे इल्म गैब पर कोई बात कर ले तो उसकी नानी मर जाएगी, फला ढमा, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। नानी मर जाएगी भाई, ये सब एग्जाम्पल मैं नहीं देता हूँ। चलिए कोई और सा एग्जाम्पल दे रहे होंगे कि पता नहीं क्या था, हम भूल गए, तो हम बताते आपको। आप कहे तो हम मैंने ये आपको बता कहा था देंगे। कि कोई भी बिदती मुशरिक बरेलवी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताई इल्म गैब वो साबित ही नहीं कर सकता। वो मर जाएगा, उसकी नाश हो जाएगी, उसकी मैयत हो जाएगी, लेकिन वो इल्म गैब कभी साबित नहीं कर सकता। अताई नहीं कर सकता। आपने कहा था इल्म गैब। अच्छा, आपके पास इल्म गैब ना होने की कोई दलील हो तो मेरे बड़े भाई को। भाई सही बुखारी की 25 से ज्यादा सही हदीसों से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इल्म गैब का रद्द पहले ही कर चुका हूँ, और हर एक हदीस का हवाला, अरबी का मतन, उर्दू का तर्जुमा, वो सब अपलोड कर चुका हूँ। उर्दू में करके दिखाइए आप। हाँ बताइए। क्या बताएं? उर्दू में आप रद्द करके दिखाइए इल्म गैब का, मुझे बताइए आप। नहीं भाई देखिए, पहली चीज तो ये है ना कि दीन का काम हम लोग भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल से करते हैं। कोई किसी ने हम लोग को भाई वो नौकरी पे तो रखा नहीं है ना, हम लोग की कहीं से तनख्वाह आती है या आप रात को कॉल करके खाली सवाल करने बैठ जाएंगे, मैं आपको बता नहीं देना आपको, रात में दिन में देना आपको जवाब। नहीं, दिन में भी नहीं देना है ना। तो कब देना है आपको? रात में मुझे देना ही नहीं है ना, जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है 25 थोड़े। आप 25। अरे भाई आप क्या मेरे भाई भांग भांग खा के फोन कर रहे हैं क्या? अरे भाई साहब, नशा भाई, जो नशा थोड़ा कम किया कीजिए। अच्छा, आप नशा करके लेटते हैं क्या? नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। जब सामने वाला आपसे कह रहा है कि सही बुखारी के 25 हदीसों से मैंने रद्द कर दिया, वीडियो अपलोड है, अगर उसमें कोई आपका सवाल हो तो आप हमसे पूछिए। सुनिए रफू भाई, 25 तो हम नहीं सुन सकते हो ना, आप जानते हैं। अरे एक सुन लीजिए कोई इस वजह से। हाँ तो एक सुना तो था, एक सुनकर तो आपको कॉल किया है भाईजान। तो क्या उसमें क्या आपका ऑब्जेक्शन है, ये बताइए, क्या वो हदीस का गलत है? नहीं, आपने उसमें बोला है क्या बोला था मैंने आपको कि कोई इल्म गैब का रद्द, कोई इससे बात कर ले उसकी कोई अताई इल्म गैब साबित ही नहीं कर सकता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आप जो इल्म गैब नहीं है वो साबित कीजिए। आप कैसे इल्म गैब नहीं है ये बताइए। भाई देखिए, ये सब फालतू काम नहीं है मेरे भाई। दावा क्या है, दलील आप क्या दे रहे हैं? मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपसे मैं इसलिए चाहता हूँ। देखिए, बहस आप कर भी नहीं पाएंगे। बहस करने के लिए सामने वाले को उसूल पता होना चाहिए, इल्म आना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप खाली उलझा रहे हैं। आपको मालूम है उसूल? हाँ, उसूल ये होता है जिसका दावा होता है, दलील उसकी होती है। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, तो आप दलील देंगे ना कि सामने वाले से कहेंगे कि तुम साबित करो नहीं था। हमने तो साबित ही कर चुके हैं भाई। मैं आपकी ऑडियो पर बोल रहा हूँ। तो ऑडियो में जो मैंने हवाला दिया, आपको उससे कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप पूछिए। हाँ तो पूछ रहे हैं हम आपको। आपने जो नानी दादी फूफी की याद दिलाई है ना लोगों को, क्या कराइए?
आपने के नानी दादी फूफी खाला जो याद दिलाई है ना कि देखिए, नानी दादी खाला फुप्पी मामी चाची भाभी भौजी ये सब काम है बिदती बरेलवियों का, औरतों पे जाने का। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है, मर्द है, हम सीधे बाप दादाओं पे जाते हैं कि बाप दादाओं के औकात हो तो एक कुरान की आयत पेश कर दो या एक हदीस पेश कर दो जिसमें ये आता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब हो। नहीं है, नहीं है, वही तो मैंने साबित किया है, वीडियो अपलोड कर दिया, ऑडियो अपलोड कर दी, 200-250 बरेलवियों से बात कर लिया। अब इतना आपके लिए काफी नहीं है तो भाई आप जाइए अपने आलिम से पूछिए। अच्छा, तो आप एक कोई मसला तो बताइए, हदीस से बता दीजिए कि चलिए मैं कुरान की आयत आपको बता देता हूँ। सूरह नमल की आयत नंबर 65 है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि इस जमीनों और आसमानों का जो गैब का इल्म है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के पास है। एक हदीस भी बता दीजिए, कुरान भी बता दीजिए, कोई बात। सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 4855 4855। उम्मत की माँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अगर तुमसे कोई शख्स ऐसा बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले कल की बात जानते थे, यानी कि जो 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 होने वाला है गैब की बात जानते थे, वो झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बरेलवी झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है। और जो आपके लोग भाई बोल रहे थे कि जहर नहीं खाते अल्लाह के नबी, अगर उनको इल्मे गैब होता तो ये क्या बोल रहे थे भैया आप? जहर खा लिया था आपने, ऐसा क्यों बोलते हैं? एक औरत होती है यहूदन, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, तो उसने जो खाना था उसमें जो पॉइजन होता है, जहर होता है, उसको डाल दिया होता है। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने मुंह में डालते हैं तो जो वो टुकड़ा होता है, ठीक है, गोश्त का, बोटी का, वो कहता है कि ए मोहम्मद इसको थूक दीजिए, इसमें जहर है। तो बजरिए वही के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाती है, खबर दी जाती है कि आप इसको थूक दीजिए, इसमें जहर है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्मे गैब होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुद वो लुकमा खाते? बगल में सहाबी खा लेते, उनकी मौत हो जाती है, तो क्या सहाबी को मरने देते? आप खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको पता हो कि ये जो फला चाय है, चाय में जहर है, तो क्या आप अपनी अम्मी जान को पीने दोगे? अपने अब्बा जान को पीने दोगे? बिल्कुल नहीं पीने देंगे। इसी तरह से अल्लाह को भी नहीं पीने देना चाहिए था। अल्लाह को पीने देना चाहिए था क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला वो शहादत की मौत उनको देना चाहता था। आप या तो समझ, आप अल्लाह की जात पे उंगली उठाएंगे तो आपका ठिकाना जहन्नम की आग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जी अताई इल्म गैब को साबित करने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला के सच्चे इल्म गैब की आप तौहीन कर रहे हैं। वही आप तौहीन कर आ गए ना, लेकिन बात नहीं सुन रहे हैं आप। नहीं, आपने भी ये कहा, अब हम सुनेंगे ना, अब हम आपसे पूरी बात करेंगे। आप लोग यही कहते हो, जब आप लोग के मुंह में कुछ नहीं बचता है तो अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में तौहीन कर देते हो। जैसे आपका फारूक खान लैपटॉप बाबा कहता है कि काबे में सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया। चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। अल्लाह ने इसलिए नहीं बचाया काबे में सैलाब आने से क्योंकि वो सैलाब अल्लाह की मर्जी से ही आया था। दूसरी चीज, आपने जो ये इल्जाम लगाया कि नबी को इल्मे गैब, भाई वो नहीं था, चलो ठीक है, लेकिन अल्लाह को तो इल्मे गैब था, तो अल्लाह ने क्यों खाने दिया? तो इस तरीके से तो आप कल को कह दो कि भाई वो नबी को मौत क्यों आई, नबी को तो मतलब भाई वो मरना नहीं चाहिए था। परसों आप कह दोगे सहाबा को मौत क्यों आई, सहाबा को तो मरना ही नहीं चाहिए था, यानी कि अल्लाह ताला ने मार दिया माज़अल्लाह। तो ये सब मेरे भाई फर्जी बच्चों वाली बातें किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से करना। जब अंगूठे चूसने वाली बातें आप कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जहर आपने अल्लाह की शान में तौहीन कर दिए। दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाइएगा भाई, मरने से पहले, वरना आपकी मर्जी। आपने किसकी शान में की है? मैंने कहाँ गुस्ताखी की, बताइए भाई साहब। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हो तो वो एक तौहीन मेरे भाई साबित कर दे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक भी तौहीन की हो। तो हमने कौन सी तौहीन कर दी?
आपने तो अल्लाह की शान में भाई वो तौहीन कर दी ना। भाई एग्जाम्पल का मीन्स आप जानते हैं नहीं जानते, आप जाने या क्या? नहीं बताइए पहले। क्या एग्जाम्पल मीन्स आप जानते हैं नहीं जानते एग्जाम्पल? या? अल्लाह सुब्हानहू हाँ। तआला ने मना किया है कि मेरे ताल्लुक से घटिया मिसालों को कभी ना बयान करना। घटिया है ना, आपको ये सही भी नहीं मिसाल पता? है ना घटिया, हाँ बिल्कुल सही है। ये 2 कौड़ी की लेकिन घटिया मिसाल और ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं क्या आप लेके 2 जिससे कौड़ी की अल्लाह मिसाल सुब्हानहू तआला आप की किसी शान में साहबी से तौहीन दे हो सकते जाएगी। हैं? क्या तौबा लेके आप 2 तौबा कौड़ी की मिसाल आप किसी साहबी से दे सकते हैं? आप 2 कौड़ी की मिसाल या अल्लाह के नबी से दे सकते हैं आप 2 कौड़ी की अच्छा, मिसाल? ये बहुत अच्छी मिसाल थी आपकी कि अल्लाह ताला ने क्यों उनको मरने दिया। आप जब ये कह रहे हैं कि अब मेरी आप बात कुरान पढ़ते तो आपके समझ में आता। अल्लाह ताला का कलाम है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 185 में, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हर भाई वो अगर कोई जानदार है तो उसको मौत का मजा चखना है। तो जो सहाबी थे वो भी मेरे भाई जानदार थे, उनमें भी जान थी, तो अल्लाह ताला ने उसके जरिए उनकी तकदीर में भाई वो निकले बिल्कुल। उनकी मौत उतार दी। ये तो अल्लाह के इख्तियार में ना। अल्लाह से तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग ये सवाल भाई वो नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आपने क्यों मरने दिया। तुमको पैदा कर दिया अल्लाह ने, तुमको ही अल्लाह मारेगा। तुम अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया, तेरे पास तो इल्म गैब था, तूने मुझे क्यों मारा, तेरे पास तो इल्म गैब था। ये 2 कौड़ी की मेरे पे इतनी गंदी मिसाल देखिए, अल्लाह की शान में तौहीन। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा लग रहा था मुझे। अरे भाई बात सुननी है नहीं सुननी है भाई अगर आप अकेले भोगते रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है मैं तो पूरी बात अपनी भाई, भोग तो कंप्लीट आप करूंगा। रहते हैं। देखिए जो बातें भोग मैं तो मिसाल आपको पेश कर रहा हूँ, आपको असल में बात करने का अदब नहीं पता है। जब एक आदमी पूरी बात कंप्लीट कर ले तब आप बोलिए, लेकिन आप मेरी बात में बोलने लगते हो। अरे भोग तो आप रहते ना, हम थोड़ी हम कोई क्यों पूछिए तेरी बात, तेरे रज़ा तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। हदायत बख्शी सफा नंबर 100। तो तुम्हारे जैसे 1000 कुत्ते फिरते हैं जो भौंकते रहते हैं। हमें बिल्कुल कुत्ता मत कहो, हम इंसान है, हम बोलते हैं। अरे भाई आप हमको कुत्ता समझ रहे हैं? अच्छा अल्लाह के मैं आपको कुत्ता नहीं समझ रहा हूँ, आपके मसलक के इमाम ने आपको कुत्ता समझा है। कुत्ता कहाँ है ना? आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो आप आला किस्म के बच्चे के समान हो, तो आप भी कुत्ते हो। मौला अली ने अपने आप को शेर कहा है, क्या वो शेर है? मौला अली ने अपने आप को शेर कहा है। चलिए भाई ठीक है, यही सबसे बड़ा झूठ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मेरे पे लक़ब दिया था, और आप कह रहे हैं कि मौला अली ने अपने आप को कहा था। यार कोई अपने आप को शेर कहता है? क्या हो गया अगर अपने आप से अपनी तारीफ करता है? मतलब हमारे साहबा ऐसे थे कि वो अपने मुंह से अपनी तारीफ करेंगे। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना बरेलवियों की आदत है। अपने आप को शेर कहना तारीफ। देखिए बरेलवियों की आदत है, उनकी कोई तारीफ करता नहीं तो खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी कोई तारीफ नहीं करेगा। लेकिन सहाबा की तारीफ तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेर खुदा कहा, यानी कि शेर अल्लाह। अरे बौखला क्यों रहे, बौखलाइए मत। मैं कह रहा हूँ शेर और आप कुत्ते पे थे ना, शेर और कुत्ते पे थे, तो आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा, ठीक है? अब वो कुत्ते हो गए। तो मैं कोई गाली थोड़ी ना दे रहा हूँ मेरे भाई आला हजरत को। उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा, मैंने उनको कुत्ता मान लिया, बात खत्म हो गई। नहीं तो आप मौला अली को शेर मानते नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। शेर है वो इंसान है, ये बताइए आप। नाउजुबिल्लाह, पक्के राज़ी हैं भाई आप। अच्छा चलिए राज़ी सुनो। सहाबा की शान में इस तरीके के सवाल, पहले अल्लाह की शान में तौहीन की, अब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में तौहीन की। पक्का मेरे भाई आप मेरे पे मुनाफिक कज़्ज़ाब लग रहे हो। यानी आप उनको इंसान नहीं मानते? आला हज़रत को भी हम इंसान मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा, इसलिए मैं उनको कुत्ता कह रहा हूँ। मैं उनको इंसान भी मानता हूँ, कुत्ता भी मानता हूँ। आप मानते हैं कुत्ता आला हज़रत को? मौला अली ने अपने आप को शेर कहा, आप शेर? मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो एक इंसान थे, वो एक सहाबी थे, और उनका जो भाई जो लक़ब था वो शेर था। तो मैं शेर मानता हूँ, और ये बहादुरी की अलामत थी, ठीक है? अब इसी तरीके से आला हजरत इंसान थे और वो मेरे भाई कुत्ते भी थे, क्योंकि कुत्ता वफादारी की अलामत है। तो मैं कुत्ते को कुत्ते ही तो कह रहा हूँ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं मेरे पेट में दर्द नहीं है, आप कुत्ता कहिए, वफादारी के एवज में कहिए ना हमको। हाँ मेरे भाई बिल्कुल, मेरे भाई वो ईमानदार थे, वफादार थे, अंग्रेजों के तलवे काटते थे, वो थे कुत्ते। भाई
मेरे बेअकल भाई, उन्होंने अपने आप को कुत्ता जो कहा है वो कहा भाई उन्होंने है अपने आप को कुत्ता वफादारी के कहा वजह है, वो इसलिए कहा है क्योंकि वो आका के क्या थे, से। आका के थे वो वफादार, जो होता नहीं नौकर गुलाम, उससे निस्बत थी, क्या उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कुत्ता कहा। क्या हो गया तो हाँ तो वफादारी के कुछ नहीं हुआ ना, मैं वजह तो कुत्ते को कुत्ता कह रहा हूँ ना, आपके क्या हो तो गया? शेर कहेंगे आप, जानवर कहेंगे मौला अली को, शेर तो कहेंगे मैंने आप। आला हज़रत को जानवर कहा, मैं तो कुत्ता ही कह रहा हूँ ना भाई, आप पागल हो अरे गए, मेरे भाई, अपने कुत्ता दिमाग का जानवर इलाज होता ही नहीं कराइए। होता। अरे ओ भैया, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि आला हज़रत इंसान थे कुत्ता जानवर और होता ही नहीं होता। उनका जो लक़ब है वो था कुत्ता, तो आला हज़रत कुत्ता था कुत्ता था। बिल्कुल, कुत्ता जानवर होता नहीं होता। अब आप आला हज़रत को जानवर साबित कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। भाई मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कुत्ता जानवर हमने होता नहीं 50 होता। बार कहा है आला हज़रत वो अरे भाई, इंसान मेरे थे, दो सवाल के जवाब दे इंसान दीजिए, थे, आप जाइए आप लेकिन यहाँ से। थे कुत्ते वो, क्योंकि उन्होंने खुद को कुत्ता कहा आप है। नहीं सुनेंगे आप। अरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए एक मिनट। भाई हम नहीं सुनेंगे, आगे बात कीजिए। तो भाई आला आप हज़रत सुनिए इंसान भी थे, कुत्ते भी थे, और मैं उनको कुत्ता कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, डंडे की चोट पे कहता हूँ। आला हज़रत कुत्ता था तो मतलब था। भाई आला हज़रत की बात को मैं मानता हूँ, फॉलो करता हूँ। जब आला हज़रत ने अपने आप को कुत्ता कह दिया तो हमें कुत्ता कहने में क्या दिक्कत है? और कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे तो क्या बिल्ली कहेंगे? हद है मेरे भाई। क्या कहोगे मौला अली को, क्या कहोगे? मौला अली को शेर कहेंगे, शेर जानवर होता नहीं होता, शेर जानवर होता नहीं होता। माज़ अल्लाह, सहाबी की शान में मेरे भाई, अभी आपकी हलक में हाथ डाल के आते खींच लेंगे आपकी। पहले आपने अल्लाह की शान में तौहीन की, फिर हमारे प्यारे सहाबा की शान में तौहीन कर रहे हैं। आप पक्के राज़ी, फोन काट दीजिए इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। शेर की बात कर रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में तौहीन करते जाहिल आदमी। करके ताज है और मौला है। अबे मैंने एक भी बार ये कहा कि आला हज़रत माज़अल्लाह वो जानवर थे? मैंने एक भी बार कहा? मैं इतनी देर से कह रहा हूँ आला हज़रत इंसान थे, लेकिन उनका जो लक़ब था वो कुत्ता था, तो मैं उनको कुत्ता कह रहा हूँ ना। आपके पेट में क्यों दर्द है? भाई साहब, आपके खानदान को भी नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता कुत्ता। भाई आपके खानदान का अच्छा पता नहीं है, हलाली की पैदाइश है आप। आपके वहाँ मेरे भाई 3 तलाक देने के बाद औरतें अपने देवर से शादी करके औलाद पैदा करती हैं, उनमें से आप किसी हलाली की पैदाइश हमको लग रहे हो जो माज़अल्लाह अल्लाह के ऊपर भौंक रहा है, सहाबा पे भौंक रहा है, नबी की शान में तौहीन कर रहा है। तुम पक्का हलाली की औलाद हो, पक्का 100%। बात करने का तेरी बच की नहीं है। मैं तेरे से बोल तो आप मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए ना। आप तो मेरे भाई माज़अल्लाह अल्लाह की शान में तौहीन कर रहे हैं, सहाबा की शान में तौहीन कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? मजाक कर रहा है? अच्छा चलिए बात करिए, स्टेप बाय स्टेप बात करिए। कितने सेकंड बात करेंगे? देखिए अब मैं आपसे फिर से आखिरी बार कह रहा हूँ, आला हज़रत अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी, उनको मैं इंसान मानता हूँ, लेकिन उन्होंने खुद को कुत्ता कहा, इसलिए मैं भी उनको कुत्ता कहता हूँ। मैं ना उनको गाली दे रहा हूँ, ना कोई उनका मजाक बना रहा हूँ। उन्होंने खुद को कुत्ता कहा तो मैं उनको कुत्ता कह रहा हूँ, आप भी उनको कुत्ता कहिए। आपकी मैं को कुत्ता कहूँगा, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ, मैं आला हजरत को कह रहा हूँ कि वो आला हजरत हैं और इंसान हैं। उसके बाद में उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा है, तो मैं उनको कुत्ता मान रहा हूँ और जानवर मान रहा हूँ, क्योंकि कुत्ता जानवर होता है। अब मैं आपसे सवाल कुत्ता जानवर होता है, यानी कि आला हजरत ने तमाम बरेलवियों को माज़अल्लाह जानवर भाई वो कह दिया? बिल्कुल मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आला हजरत तो झूठ था बोलिए। आला हजरत का मकसद किसी को जानवर बनाना नहीं था। आला हजरत का मकसद ये था कि नबी से वफादारी, दीन से वफादारी, इस निस्बत से उन्होंने अपने आप को और अपने मानने वालों को कुत्ता कहा। ठीक है, पहले क्यों नहीं बता रहे थे भाई साहब? अभी इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ तुमको, जब भौंकने से फुर्सत मिले तब ना। फंसे जा रहे हैं मौला अली के शेर और जानवर वाली बात में, फंस रहे हैं, तो आप जब बता रहे हैं अल्लाह अकबर। भैया एक चीज बता दे, सहाबी के ऊपर अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो खुद ही तुम्हारा मेरे भाई ठिकाना पक्का जहन्नम के आगे। ठीक है ना? हम तो मेरे भाई सहाबी के ऊपर एक लफ्ज बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। आप लोग की तरह नहीं है कि अपने 2 कौड़ी के आलिमों को बचाने के लिए सहाबा के ऊपर तबर्रा कर दे और अल्लाह की शान में तौहीन करते। जो जिसको 12-15 करोड़ दुनिया में अवाम मानती है, उस आलिम अरे 12-15 करोड़, यहाँ तो ऐसे से मेरे भाई देवी देवताएं हैं जिनको मेरे भाई 80 करोड़ लोग मानते हैं। अब क्या मेरे भाई वो हुज्जत हो जाएंगे, उनके मुकल्लिद बन जाएंगे? यहाँ तो जो जानवर है, घोड़ा है, लोग उससे मन्नत मुरादे मांग रहे हैं लाखों लोग, तो क्या मेरे भाई जो घोड़ा है क्या उसको वली अपना बना लेंगे? पाकिस्तान में एक
अफू भाई एक मुझे लगा था जानवर है आप बात मगरमच्छ, सुनते हैं। आप उसकी मेरे संजीदा पे आदमी दरगाह लगे थे है, मुझे। हजारों लोग आपकी आते हैं मन्नत मांगने। अरे अब क्या तुम अफू उसको हजरत भाई, बना लोगे? तादाद आपको के पीछे ना जाओ मैंने सोचा था आप संजीदा आदमी बात को सुनते हैं और फिर सुनाते भी हो। भाई। कैसे मैं सुनाते? संजीदा उनके लेकिन आपको साथ हूँ जो बड़बड़ के खुद तूफान है संजीदा यार। है, जो साले टाइम पास के लिए फोन करते हैं मैं उनकी कायदे से बजा देता हूँ। आपको और बड़बड़ तुमने की टाइम तूफान पास लग के रहे लिए हैं फोन किया, दीन सीखने सिखाने के लिए फोन नहीं किया है। ठीक अच्छा है, अच्छा। और क्या, मुझे आप पता है ना भाई, 3000 से ज्यादा मेरे भाई हंसों से बात कर चुका हूँ, सब अंदाजा हो जाता है। अच्छा, और जो सूफी अल्लाह के कलीम की ऊपर कैसे मेरे धुलाई हुई भाई थी? भौंकने सूफी से ना कलीम की डरे, धुलाई याद नहीं जो है क्या? सहाबी सूफी पे कलीम की धुलाई याद नहीं भौंकने है? से ना सूफी मेरे कलीम भाई रुके, तो उससे कौन सी मेरे भाई तमीज से और संजीदा बात करेंगे? सूफी कलीम की हम तो धुलाई नहीं याद बात नहीं है करेंगे क्या? संजीदा। सूफी कलीम की धुलाई याद नहीं है भाई साहब? सूफी कलीम, हानफी, रजवी, गालिशा धुलाई बाबा, याद है? कल्लू धुलाई मल, याद कोयले वाला, आ हलाले की गई पैदाइश, उसको डालो अपनी तुबुर में। धुलाई याद ठीक आ है, गई। धुलाई याद आ गई। धुलाई दीन की बात करना हो तो करो, वरना फिर मेरे भाई मैं सवाल पूछूंगा कि आला हजरत अगर कुएं में गिर जाए तो पानी पाके कि ना पाके, तो तुमको एकदम दलील से जवाब देना पड़ेगा। धुलाई 2016 की आला याद आई। हजरत कुएं में गिर जाए तो पानी पाके कि ना पाके, चलो बताओ। धुलाई 2016 की याद आई। आला हजरत कुएं में गिर जाए तो पानी पाके कि ना पाके, जल्दी बताओ। अभी तुम्हारी धुलाई देखो कैसे होता है। हम चल रहे थे जानवर पे, कुत्ते पे और शेर पे चल रहे थे। हाँ, तो कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए पानी पाके कि ना पाके, बताइए आला हजरत पे कयास करके। पानी बोलो। नापाकी होगा ना। हाँ चलिए, मान लिया कि आला हजरत आपका नापाक था, चलो ठीक है, तो उससे कह दो पहले पाक हो जाए, उसके बाद उसके मानने वाले मतलब सब आप जाके बीसी पाक कर रहे होंगे। हैं। आप मुझे जानते नहीं है अच्छे भाई। अबे तुम ठीक है, कहीं के भी डॉन हो, गुंडे हो, ठीक है, तुम खाली फोन पे भौंक सकते हो, सामने गलती से आओगे भी नहीं। 4 बाई चाय के कमरे में अल्लाह की शान में तौहीन कर रहे हो, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे भौंक रहे हो, इतनी तुम्हारी औकात है बस। तुम 2 कौड़ी से भी कम औकात है देखो, मैं तुम्हारी। शेर की तरह दहाड़ रहा हूँ, तुम कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ। ठीक है, भाई मैं भौंक नहीं रहा हूँ, मैं तो खाली तुम्हारे जो हकीकत है वो बता रहा हूँ भाई। अगर तुम अल्लाह की शान में तौहीन ना करते ना, तो मैं तुमसे इतनी प्यार से बात करता कि तुम भी कहते हैं वाकई में कोई बंदा था, लेकिन तुमने माज़अल्लाह बड़े भाई अल्लाह का जो इल्म है उस पर उंगली उठा बात दी। कर रहा हूँ, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उसकी माफी चाहूंगा। मुझे अल्लाह के इल्म पे उंगली आपने क्यों उठाई भाई, ईमानदारी से बता दे। नबी का फर्जी इल्म गैब साबित करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के ओरिजिनल इल्म गैब पे उंगली उठा देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्जी कौन सा इल्म गैब होता है? फर्जी इल्म गैब जो आप लोग ने बना रखा है कि दीवार के पीछे का भी इल्म गैब है, सब कुछ पता है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा है और दुनिया में क्या हो रहा है उसका भी इल्म गैब है। यानी कि हम और आप फोन पे बात कर रहे हैं ये भी नबी जानते हैं। आपने अल्लाह की शान में तौहीन की, ये भी नबी को पता चल गया कब्र के अंदर। इसको कहते हैं फर्जी इल्म गैब, जिसका कोई सबूत नहीं है कुरान हदीस में। सुननी नहीं है आपको भाई साहब, सुननी नहीं है। 1 मिनट बात तो सुनिए। तो आप एक काम कीजिए मेरे भाई, उसूल तय कर लीजिए, जब आप बोलेंगे 1 मिनट तो हम चुप रहेंगे, जब हम बोलेंगे तो आप चुप रहिएगा। लेकिन मैं एक उसूल बता रहा हूँ इसी में, जो 1 मिनट आप बोलेंगे तो उन्हीं बातों का जवाब दूंगा, उसकी हटकर बात नहीं करूंगा। मैं जो मैं आपसे सवाल करूंगा ना, सिर्फ आप जो आपको मिनट मिलेगा तो आप उसी की बात करेंगे, उसी जो मैंने आपको सवाल किया उसी की बातें करेंगे, आप कोई अदर बात नहीं करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और उल्टा आपसे भी सवाल करूंगा। ये नहीं कि खाली आप ही सवाल की दुकान खोल के बैठ जाएंगे और खुद नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आप किसी और बात पर नहीं जाएंगे। जो मैंने पूछा है सिर्फ उसका जवाब देंगे, आप किसी और बात पर नहीं जाएंगे। ठीक है? नहीं भाई, आपने तनख्वाह पे हमको नहीं रखा है ना, ना ही हम आपकी नौकरी कर रहे हैं। क्या आप ये कौन सा मेरे भाई इख्तियार है कि आप ही सवाल करेंगे? ये कहिए कि पहले हम सवाल करेंगे अफ्फू भाई, आप उसका जवाब दे देना, फिर आप सवाल कीजिएगा तो हम जवाब दे देंगे। भाई इंसाफ से पेश आइए ना। आपसे इतने प्यार से मैं बात कर रहा हूँ, आपको बात ही नहीं करनी है तो रख दीजिए ना फोन के। आपकी मुझे बात करनी है, फोन न काट के भागिएगा भैया, ठीक है? अरे हम कहाँ से भाग जाएंगे भैया? नींद आपको आ रही है, हमको थोड़ी ना आ रही है। अरे भाई नींद आ रही होती तो हम आपका फोन क्यों उठाते? अच्छा, नहीं, आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात ले जाते हैं। चलिए ठीक है, बताइए भाई क्या जानना आपको? भाई जानना वही था, आपने जो बोला है अल्लाह को कुत्ता बोला है ना,
तो आप कुत्ता जो होता है जानवर होता है, सारी दुनिया के एक एक बच्चे और जवान और बूढ़े से आप पूछिए कि कुत्ता जानवर होता है या इंसान होता है, तो हर बच्चा और हर बूढ़ा, हर औरत और हर मर्द आपको यही बताएगा कि कुत्ता जानवर होता है। और आप किसी भी मर्द और औरत से पूछ लीजिए, सब ये लोग यही बताएंगे आपको कि शेर जो होता है वो शेर होता है, लेकिन वो जानवर भी होता है। आप ये बताइए वो जानवर होता है या नहीं होता, ये बताइए आप। चलिए ठीक है भाई, आपका हो गया, मेरे पे सवाल हो गया आपका? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए, जैसे मैंने मेरे भाई बिना चूक चाक के आपका सवाल पूरा सुना, वैसे मेरा जवाब सुनिएगा, ठीक है? बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, उसके बाद पहला सवाल आपका था कि भाई जो जो कुत्ता होता है वो जानवर होता है, ये बच्चा भी जानता है, सारी दुनिया जानती है, तो ये चीज हम भी जानते हैं। लेकिन आला हजरत ने जो अपने आप को कुत्ता कहा, वो एक्चुअल में वो जानवर भाई वो नहीं है ना। वो अपने आप को कुत्ता कह देंगे तो भाई वो जानवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुत्ता उन्होंने एक मेरे भाई निस्बत दी है कि हम मतलब वो गौर से कुत्ते हैं, मदीना के कुत्ते हैं, सगे मदीना। वफादारी, अब बोल दीजिए ना, जब सामने बात आ रही वफादारी से निस्बत दी ना मैंने। तो आप एक काम कीजिए ना, मेरे भाई जो जुबान है उसमें आके मेरे भाई झूल जाइए और अपने अल्फाज हमारे भाई उसमें डाल दीजिए। आप तो कॉमेडी भी अच्छी करते हैं भाई। नहीं, कॉमेडी नहीं, असल में आप लोग वाकई मेरे भाई, हमको लगता है हलाले की पैदाइश हो यार, मतलब उसूल की कोई हद नहीं है यार माशाल्लाह। नहीं, मतलब आपके टाइम में हम एकदम मेरे भाई पूछा भी नहीं किया, और हमने एक लाइन बोली, वैसे आप बोल दीजिए ना। अरे क्या मैं आपसे पूछ के पैदा हुआ था जो मैं आपसे पूछ के बोलूंगा? अरे यार हमको लग रहा है जब मेरे भाई बरेलवी बनने के लिए ये शर्त है कि अपने दिमाग का ऑपरेशन करवा के उसमें गोबर भर लेना, है ना? अरे भाई अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में तो भेजा, लेकिन भेजे के अंदर भेजा नहीं भेजा। यार कैसी कॉमेडी करते हैं आप। हाँ तो अब देखिए, बरेलवी तो मेरे भाई एक नंबर का टाइम पास खिलौना है ही है। अब उससे बात करेंगे तो कॉमेडी नहीं होगी तो क्या कोई सीरियस बात होगी? सूफी कलीम से धुलाई करवाने के बाद भी आप एनर्जी से मुझे भाई सूफी कलीम ने आपकी बहन के साथ हलाला किया था, तो आप उसकी खुन्नस मेरे ऊपर क्यों निकालना है? अरे भाई बदतमीजी मत कहिए। आप भी तो हैं कल्लू मल कोयले वाले से माज़अल्लाह आपने अपनी बहन की शादी करवा दी। अरे किसी जानदार मर्द से शादी करवा लेते। आपको सूफी कलीम हंसी मिला था मेरी निकाह करवाने के लिए अपनी बहन को। कोठे पे बिठाया है भाई। अच्छा, कोठे पे भी जाता है सूफी कलीम तो? अच्छा, इसीलिए आज की गुजारा सूखता जा रहा है। हमको लग रहा है मेरे भाई कोठे पे जा जाके जो दरगाह मजार की हराम की कमाई है फातिहा तीजा की, वो सब दरगाह कोठे को उड़ा रहा है। क्यों अपनी माँ बहनों को गालियाँ दे रहा हूँ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो गाली देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 2459, जो गाली देता है वो फासिक होता है, गुनाहगार होता है। तो आप ही फर्जी बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अपनी माँ बहनों को कोठे पे क्यों बेच रहे हो? ऐसा मत करो। चलिए भाई, अब हम समझ गए कि अब आप बात करने के मूड में नहीं है। नहीं, हम तो बात करने उसूल भी आप ही ने बनाया, मैंने फॉलो किया। मैं तो जानता हूँ बरेलवी ना दीन के पाबंद हैं, ना उसूल के पाबंद हैं, ना उनमें कोई अदब है, ना तमीज है, ना तहजीब है, ना इल्म है, खाली सिवाय बकबक और भौंकने के अलावा कुछ नहीं है। के लिए मैं अदब से बात करने के लिए तैयार हूँ। आपको बात ऐसे कैसे तैयार हो कि मैं तुम्हारी बात पूरी सुनूं और तुम मेरी बात में बीच में ही मेरे भाई भौंकना चालू कर दो? ये कौन सा उसूल है? उल्टी बात करोगे तो बोलना तो पड़ेगा ना भाई। उल्टी बात जिसको तुम समझ रहे हो वो तुम्हारे बाप को भी सीधी लगेगी अगर उसको हम समझाने पे आ जाएंगे तो। लेकिन तुम आई जैसे नाजायज औलादी समझने को तैयार हो तब ना। तो ये आप मेरी बात सुनिए, तो जवाब दीजिए ना मेरा। आपकी अगर हलाली की पैदाइश आप है तो जवाब भैया, हमारे वहाँ हलाला नहीं होता है। 3 तलाक आपके वहाँ तलाक तलाक बोल के अपनी अम्मा बहनों को मौलवी के साथ जो सोने पे मजबूर करते हैं, वो आप जैसे जो बिदती लोग हैं वो करते हैं। हमारे वहाँ तो हलाला होता ही नहीं। हम लोग मेरे तलाक ही बहुत कम देते हैं, तो हलाला क्या घंटा होगा? यानी आप हलाल की पैदाइश नहीं है। अल्लाह क्या मतलब? हमको लग रहा है आपके अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, ठीक है? और अब आप मेरे भाई माफी चाहते हैं, अब आप मेरे भाई बदतमीजी पे उतर आए हैं। तो बदतमीजी आपने शुरू करी थी। मैं आपसे अभी भी इज्जत के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। यार इज्जत की कैसी इज्जत है? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो। मैंने आपके टाइम में पूरा मेरे भाई आपका जो सवाल था उसको सुना ना।
अब आपका चलिए, मेरे भाई हक क्या कहता था कि मैं चलिए, जवाब मैं दे दूं, माफी- आप सुन चलिए, लीजिए। हाँ, अगर मैं 1 बीच में- मिनट मेरा पूरा हो जाता तब आप जी। भाई अपने टाइम में कहते नहीं अच्छा, अप्पू मेरी भाई बात ये जो सुनिए, जवाब आपने दिया मेरी बात गलत दिया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं अगर मैं बीच में आपके बोला हूँ तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आइंदा नहीं बोलूंगा। आप बात करिए, ठीक है? हाँ आप मेरे चलिए, सवाल देखिए का जवाब हमारे दिए, प्यारे आप भाई करिए, ने कहा था ठीक है भाई? कि जो आला हजरत हैं उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा, तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि जो जो कुत्ता होता है वो जानवर होता है, ठीक है। बिल्कुल। वो एक जी। मेरे भाई निस्बत थी, उसको कहते हैं सगे मदीना, यानी कि मदीना का कुत्ता, यानी कि नबी का ईमानदार वफादार सेवक, उनका मतलब गुलाम। तो इससे निस्बत थी। तो मैं आला हजरत को इंसान ही मानता हूँ, लेकिन साथ साथ उनको कुत्ता भी मानता हूँ। इसी तरीके ठीक है। से अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मैं उनको जाती तौर पर इंसान मानता हूँ, लेकिन जो उनकी पावर थी सिफाती तौर पे मैं उनको शेर मानता हूँ। उनके अंदर शेरों की ताकत थी। और इसी तरीके से आला हजरत वो इंसान थे, उनके अंदर जो जो वो ये डॉगी होता है, टॉमी होता है, कुत्तों वाली पावर थी। तो इसमें मैंने कौन सा मेरे भाई उनकी तौहीन कर दी? अब आप बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। हो गया भाई आपका? जी जी, मैं पूरे इंसाफ से बात कर रहा हूँ, बोलिए। हो गया भाई ना आपका? मैंने सुनी ना आपकी बात, ठीक है? हेलो भाई आपका हेलो। टाइम चालू हो चुका है, अच्छा, मैं ठीक है, बीच में चूँ चा भी नहीं करता हूँ। नहीं, मैं हेलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ, हाँ, उसूल का ठीक है, पाबंद हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने कहा आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा, इसलिए आप उनको कुत्ता भी मानते हैं, और एक्चुअल में आप वो इंसान थे, लेकिन आप उनको इंसान भी मानते हैं। और आपने ये भी कहा कि आप आला हजरत को, सॉरी, मौला अली को आप इंसान मानते हैं, लेकिन उनको आप शेर भी मानते हैं। मैंने ये कहा था कि आप कुत्ते को जानवर मानते हैं या नहीं मानते, और शेर को जानवर मानते नहीं मानते। खैर, इस बात को छोड़िए। अगर कोई बंदा ये कहे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका मीन्स और इसका तर्जुमा होता है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है, तो बंदा अपने आप को जालिम कह रहा है इसमें कि मौला में जालिम हूँ, ठीक है? आयत करीमा है ये, मेरे ख्याल से हजरत यूनुस ने पढ़ी थी। तो हजरत ने से यूनुस माज़अल्लाह जालिम थे। अगर इसको हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ दें अपनी लाइफ में, जिंदगी में, तो क्या वो जालिम होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि वो अपने आप को कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपका टाइम स्टार्ट भाईजान, मैंने आपसे सवाल कर लिया। देखिए हमारे भाई ने भाई एक अच्छी बात पूछी कि एक मेरे भाई दुआ है, आयत है कुरान की, जिसको हम लोग आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको तो अब इसका माना इन्होंने कहा कि जो 2 मिनट का टाइम लेंगे मुझे कुछ, तो 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लेंगे मेरे को, होल्ड रखना चाहूंगा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए 2 मिनट होल्ड रखेंगे आप? भाई। 2 मिनट? 1 मिनट, 1 मिनट रख लीजिए, चले। अच्छा अच्छा। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट सॉरी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।